हेलो दोस्तों। एसक्यूएल की कमांड को डिटेल में जानने के लिए हम आते हैं अब डीडीएल। डीडीएल में क्रिएट पर आते हैं। क्रिएट क्रिएट का प्रयोग डेटाबेस टेबल आदि बनाने के लिए करते हैं। इसका सिंटैक्स है क्रिएट टेबल और टेबल नेम पैरेंथेसिस से स्टार्ट करेंगे। आईडी आईडी में इंटीजर वैल्यू देंगे, इंटीजर, और नेम में वर्कर और एज में इंटीजर और पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे, तब ये टेबल क्रिएट हो जाएगा। और टेबल को क्रिएट करने के लिए क्रिएट का यूज करते हैं। अब आते हैं अल्टर पर। अल्टर अल्टर का प्रयोग पहले से बनी संरचना को बदलने के लिए अल्टर का यूज करते हैं। और अल्टर का सिंटैक्स है अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड टेबल एड्रेस, वर्कर, जितना डिलीट देना है उतना डिलीट देके सेमी कॉलन, और रन कराएंगे तो अल्टर के इसके अंदर बनी संरचना जैसे कॉलम का नाम चेंज हो जाएगा। तो हम आते हैं ड्रॉप पे। ड्रॉप का प्रयोग हम डेटाबेस या टेबल को पूरी तरह मिटाने के लिए करते हैं। जैसे कोई डेटाबेस बना हुआ है या टेबल बना हुआ है तो ड्रॉप टेबल कर देंगे तो हम डेटा को मिटा सकते हैं। जैसे कि सिंटैक्स दिया हुआ है ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम लिख देंगे, वो रन करके पूरा टेबल या डेटाबेस, अगर डेटाबेस डिलीट करना है डेटाबेस ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम डालेंगे तो डिलीट हो जाएगा। तो इसी प्रकार ट्रंकेट पे आते हैं। ट्रंकेट का प्रयोग डेटा को एक बार में हटाने के लिए करते हैं, लेकिन टेबल का स्ट्रक्चर बचा रहता है। जैसे कोई टेबल दिया गया है तो उसके कॉलम का नेम बचा रहेगा, बाकी पूरा कॉलम के अंदर का पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा। इसके लिए हम सिंटैक्स लिखेंगे ट्रंकेट टेबल और टेबल का नाम। और हम आते हैं अब रीनेम पे। रीनेम का प्रयोग हम टेबल का नाम बदलने के लिए करते हैं। इसका सिंटैक्स है रीनेम टेबल नेम टू न्यू टेबल नेम। डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीएमएल कमांड का प्रयोग टेबल के अंदर मौजूद डेटा को जोड़ने, इंसर्ट, बदलने, अपडेट, निकालने, सिलेक्ट और हटाने के लिए डिलीट का प्रयोग करते हैं। इंसर्ट इसका प्रयोग नया डेटा जोड़ने के लिए करते हैं। सिंटैक्स इंसर्ट इनटू टेबल नेम और वैल्यूज। सिलेक्ट पर आते हैं। सिलेक्ट इसका प्रयोग टेबल से डाटा को फेच करने के लिए करते हैं। सिंटैक्स नीचे दिया हुआ है सिलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम टेबल नेम। अब जाते हैं अपडेट पे। अपडेट 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 का प्रयोग हम टेबल में पहले से मौजूद डेटा को बदलने के लिए करते हैं। इसका सिंटैक्स है अपडेट टेबल नेम, सेट एड्रेस डालेंगे, जो नया एड्रेस है एड्रेस डालेंगे जिसको डालना है, और उसके बाद व्हेयर क्लॉज लगा के जिस एम्प्लॉय या स्टूडेंट रोल नंबर के एड्रेस को चेंज करना है उस एड्रेस के आईडी का नाम डालेंगे इधर, और नया एड्रेस इधर डालेंगे। इस क्यूरी को रन कराने के बाद एड्रेस हमारा अपडेट हो जाएगा। डिलीट का प्रयोग टेबल से डेटा को हटाने के लिए करते हैं। सिंटैक्स दिया हुआ है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी इज इक्वल टू ट्रू, यानी कि आईडी जो दूसरे नंबर की आईडी है उसके डेटा को डिलीट करने के लिए हम डिलीट का यूज करेंगे। और इस क्वेरी को रन कराने के बाद ID2 के डेटा को डिलीट कर देंगे हम रो बाय रो। DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। DCL मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला ग्रांट इसका उपयोग किसी यूजर को डेटाबेस टेबल आदि पर एक्सेस देने के लिए करते हैं, और इसका क्यूरी नीचे दिया गया है। ग्रांट सिलेक्ट इंसर्ट ऑन एम्प्लॉय टू यूजर 1। इसमें यूजर को एम्प्लॉय टेबल पर सिलेक्ट और इंसर्ट करने की अनुमति मिल जाएगी। रिवोक इसका प्रयोग पहले से दिए गए एक्सेस को वापस लेने के लिए किया जाता है। सिंटैक्स दिया गया है
इसमें यूजर को एम्प्लॉय टेबल पर सिलेक्ट और इंसर्ट करने की अनुमति वापस ली जाएगी। TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। TCL कमांड का उपयोग डेटाबेस में होने वाले ट्रांजैक्शंस को मैनेज करने के लिए किया जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कमिट। इसका उपयोग चेंजेस, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट को परमानेंटली सेव करने के लिए किया जाता है। और इसका सिंटैक्स है कमिट। रोल बैक इसका उपयोग लास्ट अनकमिटेड चेंजेस को कैंसिल करने के लिए करते हैं। और इसका सिंटैक्स है रोल बैक। सेव पॉइंट ट्रांजैक्शन में इंटरमीडिएट पॉइंट सेट करने के लिए, ताकि हम उस पॉइंट तक रोल बैक कर सकें। और सिंटैक्स है इसका सेव पॉइंट SP1 सेमीकोलन। इसी तरह हम सारे कमांड को पढ़ चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो में नई क्वेरी परफॉर्म करेंगे लाइव।